रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। हमने पिछली बार श्री राम कृष्ण वचनामृत के 42वें परिच्छेद का पाठ किया था। प्रथम खंड के 42वें परिच्छेद का पाठ किया था। इसके बाद के जो परिच्छेद हैं, इसके पहले वाले भी परिच्छेद हैं, सेक्शंस हैं, वो छोटे छोटे। पहले बड़े परिच्छेद थे, जैसे 41 तो ठीक है। उसके पहले वाले जो परिच्छेद थे वो कुछ बहुत बड़े परिच्छेद थे। उदाहरण के लिए 39वां काफी लंबा था। उसके बाद में एक एक दिन के अलग अलग कर दिए हैं। पानीहाटी में श्री राम कृष्ण गए थे, यह भी थोड़ा बड़ा था। और पिछली बार हमने 43वां पढ़ा था। बलराम के घर पे श्री राम कृष्ण आए हैं और उसका थोड़ा सा अकाउंट मास्टर महाशय ने दिया है। अब 44वां है जिसकी हम आज पाठ करेंगे, वह भी छोटा है। वह है दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप विविडली उसको देख सकते हैं, सोच सकते हैं, उसका विजुअलाइज कर सकते हैं। शिव मंदिर की सीढ़ियां हैं, या फिर श्री राम कृष्ण कभी कभी माँ काली के मंदिर के सामने जो नट मंदिर है, जो एक हॉल जैसा है, एक तो गर्भ मंदिर होता है जहां पर माँ काली का मंदिर है, उसके पास का अंश, और दूसरा होता है नाट मंदिर, यानी उसके आगे का हॉल। उसको नाट मंदिर बंगाली में कहते हैं। नाट मंदिर में कभी कभी आप देखेंगे श्री राम कृष्ण वहां पर बैठे हैं। एक वर्णन आता है, मास्टर महाशय ने जब शुरू में श्री राम कृष्ण से मिले थे, संध्या का समय हुआ था, तब उन्होंने देखा था थोड़ा सा प्रकाश है, लैंप, उसके बाद तो इलेक्ट्रिक लैंप तो थे नहीं, उस समय तेल के लैंप जलाए थे, तेल के लैंप का थोड़ा प्रकाश पड़ रहा था, और श्री राम कृष्ण उस नट मंदिर के अंदर अकेले विचरण कर रहे थे। मास्टर महाशय ने इस प्रकार का वर्णन भी दिया है। और यहाँ पर वर्णन आता है श्री राम कृष्ण शिव मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे, और ये शिव मंदिर कुछ ऊंचे बने हुए हैं। मुझे अचानक याद नहीं आएगा कि कितनी सीढ़ियां होंगी, 8-10 सीढ़ियां तो होंगी। आप लोगों ने 8-10 सीढ़ियां हैं, शिव मंदिर की 8-10 सीढ़ियां हैं। और सीढ़ियां याद रखिए हमेशा बहुत अच्छा सिटिंग का काम करती हैं, स्टेडियम जैसा बन जाता है। और यहाँ से वहां तक लंबा पोर्शन है, 6 शिव मंदिर इस तरफ है, शिव मंदिर इस तरफ है, और बीच में एंट्रेंस है। तो इसलिए दोनों तरफ काफी बैठने की जगह है। और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति वहां पर अगर जावे, घूमने जावे, अगर वहां पर रहता हो, तो उसको अपने एक कुर्सी के रूप में, जैसे आप घूमते फिरते हो, जाके बैठ जाएंगे, आराम से रिलैक्स होकर बात करेंगे, इस तरह के लिए वो काफी अच्छा स्थान है। तो श्री राम कृष्ण उन सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। ज्येष्ठ मास 1883 ईस्वी, जून का महीना, खूब गर्मी पड़ रही है। थोड़ी देर बाद संध्या होगी। याद रखिए, जून के महीने में, गर्मी के समय में आप वहां पर नहीं जा सकते। वो जो दालान है, बहुत बड़ा जो एरिया है, कंपाउंड है, एक तरफ काली का मंदिर इत्यादि और दूसरी तरफ शिव मंदिर, और वो पत्थरों से जड़ा हुआ, बहुत गर्म हो जाए। और संध्या होने वाली है, सूर्यास्त होने वाला है। मतलब यह है कि सूर्य पश्चिम की ओर चले गए। पूर्व की ओर उदित हुए थे और पश्चिम की ओर हुए हैं ये शिव मंदिर।
सूर्य उधर चले गए हैं, उनकी छाया पड़ रही है दालान पर। जो सीढ़ियां उन पर भी छाया पड़ रही है, आप आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा बहुत गर्म होगा लेकिन अधिक गर्म नहीं। थोड़ी देर बाद संध्या होगी। बर्फ आदि लेकर मास्टर महाशय आए और श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे। मास्टर महाशय कलकत्ता से बर्फ लेकर आए। गर्मी के दिन है। वो दक्षिणेश्वर तो गांव था, अब तो खैर बड़ा हो गया है, लेकिन पहले जमाने में उस समय छोटा सा गांव था। कुछ चीजें मिलती नहीं थी, सब कलकत्ता से लाना पड़ता था। और एक बार वर्णन आता है कि स्वामी रामकृष्णानंद जी, जब उनका नाम शशि नामक एक युवक थे, कलकत्ता से कई मील दूर से वो बर्फ को लपेट कर लाए थे। मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर उनकी जीवनी का पाठ जब हुआ था उसमें भी बताया था। उन्होंने बर्फ को कपड़े कागज में इतनी तरह से लपेट लिया मानो थर्मोस बना लिया, और उसको इतनी गर्मी में वहां से लेके आए, वो पिघला तक नहीं। श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए थे उनकी भक्ति को देखकर। ये भक्ति हमको एफिशिएंसी देती है। अगर हमें किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से प्रेम हो, आसक्ति हो, माँ जिस प्रकार बच्चे को प्यार करती है तो वो जानती है किस तरह से उसका कल्याण होगा। कई चीजें अपने आप वो प्रेम माँ को सिखा देता है। उसी प्रकार से स्वामी रामकृष्णानंद जी को श्री रामकृष्ण में प्रेम था, और वो उस बर्फ को इस तरह से संभाल के ले गए थे। श्री राम मास्टर महाशय भी बर्फ के साथ और भी कुछ चीजें होंगी, वे लेकर आए, श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके बैठ गए। अब बातचीत कर रहे हैं। समझा पता उस दिन श्री राम कृष्ण के पास मास्टर अधिक दिन नहीं रहे, असमय नहीं रहे, शाम के समय आए थे, कुछ बातचीत हुई, इन्होंने नोट कर लिया। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति कहते हैं, मणिमल्लिक की नातिन का स्वामी आया था। एक मणिमल्लिक नामक भक्त थे, उनकी नातिन थी, उसका स्वामी। उसने किसी पुस्तक में पढ़ा है, और फुटनोट में मास्टर महाशय ने लिखा है, जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी। जॉन स्टुअर्ट मिल एक वेस्टर्न फिलोसोफर, एक पाश्चात्य दार्शनिक थे, और उनके काफी प्रसिद्ध दार्शनिक है, कांट, मिल, हेगल, स्पेंसर, ह्यूम इत्यादि। मैंने अधिक पढ़ा नहीं, इसके बारे में आपको कुछ मैं अधिक बता नहीं सकूंगा, लेकिन उन्होंने पुस्तक लिखी है, और वह उस व्यक्ति ने, नातिन का स्वामी, उसने पढ़ी है। उसमें क्या लिखा है? उसमें पढ़ा है, ईश्वर वैसे ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते, नहीं तो इतना दुख क्यों। और यह जो जीव की मौत होती है, उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता, धीरे धीरे अनेक कष्ट देकर मारना क्यों। जिसने पुस्तक लिखी है उसने कहा है कि यदि वह होता तो इससे बढ़िया सृष्टि कर सकता था। लिखा है, इतना दुख क्यों, और मृत्यु इस तरह की क्यों। कितने प्रकार की मृत्यु होती है। एक होती है वृद्धावस्था में धीरे 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 करके आदमी बूढ़ा होता जाता है, और उसके बाद मृत्यु होती। दूसरा होता है रोगग्रस्त हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर की पीड़ा असह्य पीड़ा होती है, कहते हैं कि कैंसर की पीड़ा में बहुत कष्ट होता है। कैंसर की पीड़ा हो गई, उससे कष्ट हुआ। तीसरा होता है एक्सीडेंट हुआ, अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु मरने वाला नहीं था, यानी 50, 60, 70 वर्ष में बूढ़ा होके मरे, उसके बदले 30, 35 वर्ष की मृत्यु जिस समय में मृत्यु हो गई, उससे कष्ट होता है। कई प्रकार से मृत्यु हो सकती है, कई प्रकार के दुख हैं। तो ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दुख के अभाव को श्रेष्ठता का मापदंड माना। आप समझे मेरी बात। दुख नहीं होना चाहिए, जितना कम दुख हो उतना अच्छा, इसको श्रेष्ठता का मापदंड माना। कहीं भी याद रखिए
जितने भी धार्मिक धर्मशास्त्र हैं, वहां पर इस दुख के अभाव को श्रेष्ठता का मापदंड नहीं माना गया। हमारे अवतार श्री राम ने, सीता ने कितना कष्ट सहन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कष्ट सहन किया। अगर जीवनी उनकी देखें, भले रासलीला करते थे, आनंदमय थे, वृंदावन में खूब आनंद में थे, वहां पर भी उनको दैत्यों को मारना पड़ा था। बाद में, उसके बाद तो भागते रहे, जरासंध से भागे, काल यवन से भागे, और उनके ऊपर सेमंतक मरीन चुराने का इल्जाम लगाया गया, युद्ध करना पड़ा, कई लोगों को मारना पड़ा, ये सब करना पड़ा। वहां पर वो आनंददायक भगवान नहीं है, धर्म संस्थापक भगवान हो जाते हैं। इसलिए वहां पर भी दुख रहितता को मापदंड नहीं माना गया। श्री रामकृष्ण को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, मां शारदा को देखिए, भगवान बुद्ध के देखिए, इनके जीवन में कठोरता, त्याग और दुख ही है। तो हमें भी कभी गलती नहीं करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में आप धर्म का पालन कर रहे हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, रामकृष्णाइट हैं, और अगर यह माने कि हम हो गए श्री रामकृष्ण का अनुसरण करने वाले, फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों, तो बहुत बड़ी भूल करेंगे। लोग कई बार श्री रामकृष्ण के भक्त हैं, दीक्षा हो गई है, आते रहते हैं, उसके बाद में बहुत कष्ट हुआ। अभी हमारे एक बहुत पुराने भक्त अमृतसर के, उनके जवान पुत्र की मृत्यु हो गई। मुझे जब पता लगा, मैंने फोन किया, उनको सांत्वना दी। वो कहने लगे कि हमारी वाइफ बहुत रो रही है। वो कहती है कि क्या श्री राम कृष्ण की पूजा उपासना नाम जप करने से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या कुछ, हमारे जीवन में तो कष्ट रहा ही, देखो उसकी क्यों मृत्यु हो गई, इत्यादि। तो कई बार ये भ्रम हो जाता है, दुख और दुख रहितता को हम आध्यात्मिकता का, धर्म का, श्रेष्ठता का मापदंड मान लेते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि इतना दुख क्यों, ये संसार अगर भगवान अगर करुणामय है, प्रेममय है, श्रेष्ठ है, सब आनंदमय है, तो इसमें दुख क्यों। और ये प्रश्न कभी कभी किया जाता है। एक बार बनारस में मैं एक सेमिनार में गया था, एक क्रिश्चियन ग्रुप ने एक सर्वधर्म सेमिनार इत्यादि का अरेंजमेंट किया था। तो बातचीत हुई, उसके बाद में एक सज्जन ने प्रश्न किया कि अगर भगवान आपके करुणामय हैं और कंपैशनेट वो हैं, तो ये संसार में दुख को क्यों नहीं दूर करते। तो क्रिश्चियन एक फादर से पूछा था, उसने कहा अवर गॉड, बड़ा अच्छा आंसर दिया, अवर गॉड इज अ सफरिंग गॉड। आप कहते हो दुख दूर करते, अरे वो तो दुख खुद ही दुख भोगता है। जीसस क्राइस्ट जिसको आप पूजा करते हैं, सारा जीवन दुख में बीता और मरे भी तो सूली पे मरे। तात्पर्य यह है कि यह जो जॉन स्टुअर्ट मिल की बात है, ये मूलतः उसमें खराबी, गलती है। कई बातें कही होंगी उस पुस्तक में, उन्होंने यह कहा कि इतना दुख क्यों, और मारना है तो ठीक से मार दो ना एक बार में, उसको कष्ट दे दे के मारने से क्या लाभ है। कैंसर हो गया और खूब भोग रहा है। मैं तो बनारस में था, हॉस्पिटल सेंटर में था, बहुत सारे साधु लोग, उनकी सेवा भी की, अंतिम समय में उनकी सेवा की। जब कोई स्वामी मरता था तो दूसरे एक स्वामी थे, सीनियर स्वामी, वे कहते थे अनदर फीदर इन योर कैप। समझे ना आप, फीदर इन द कैप यानी आपकी जो ब्रह्मेशानंद के हाथ से कितने साधु जो हैं वो मणिकर्णिका को उन्होंने मुक्ति प्राप्त हुई। तो मजाक करके दूसरे बहुत सीनियर स्वामी जी थे,
वो कहते हैं अनदर फीदर इन योर कैप। तो मैंने तो देखा है कितने कष्ट सहते थे, कितना कष्ट। एक स्वामी जी हैं तो 5-6 साल से पार्किंसनिज्म हुआ है, खटिया पर पड़े हुए हैं, इधर से फिर नहीं सकते, उधर से टर्न कर नहीं सकते, और भगवान की कृपा से बेडसोर नहीं हुए। लेकिन ऐसा कष्ट कर कर के मारना तो भगवान जो है वो ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं है। इन्होंने कहा ज्ञानी तो कहते हैं कि ईश्वर वैसे ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते, नहीं तो इतना दुख क्यों। और जीव, यह जो जीव की मौत होती है उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता, धीरे धीरे अनेक कष्ट देकर क्यों मार। जिसने पुस्तक लिखी है उसने कहा है कि यदि वह होता तो इससे बढ़िया सृष्टि कर सकता। स्वामी विवेकानंद ने भी श्री रामकृष्ण को कहा था ये बात। उन्होंने एक दिन बात में कहा था कि मैं होता तो एक बढ़िया सिस्टम, बेटर सृष्टि करता। ये भगवान ने कैसी सृष्टि की। याद रखिए स्वामी विवेकानंद के जीवन में बहुत दुख आए थे और वो दुख को अच्छी तरह जानते थे, संसार में कैसा दुख है, कितना दुख है, सब प्रकार का दुख। दारिद्र्य आया था, प्रलोभन आया था, बेरोजगारी उनको प्राप्त हुई थी, खाने को नहीं मिलता था, और उसके बाद में अमेरिका इत्यादि गए तो उनके पीछे लोग लगे रहे, सारे जीवन कष्ट पाते रहे। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कई वर्ष पहले, स्वामी विवेकानंद द क्रॉस बियरर, यानी स्वामी जी विवेकानंद के जीवन में कष्ट। तो वे भी इस प्रकार कहते थे। कभी कभी श्री रामकृष्ण के सामने बैठकर लोग बातें कर रहे थे। एक बार बैठे लोग बात कर रहे थे, श्री रामकृष्ण के समक्ष कह रहे थे कि संत भगवान दयामय है। तो श्री रामकृष्ण का अच्छा क्यों दयामय है? तो कहा कि ये हमको सूर्य दिया है, जल दिया है, वनस्पति दी है, ये सब भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। तो एक उत्तर तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अरे जो बाप है वो बेटे के लिए यदि ये सब करेगा तो क्या कोई प्रशंसा है उसकी? दयामय बोलते हैं क्या बाप को? वो कर रहा ही है, उसका तो उसकी ड्यूटी है। एक तो ये उत्तर दिया। दूसरी बार श्री रामकृष्ण ने कहा था कि तुम बोलते हो दयामय, फिर ये तूफान आया, ये बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, इतने लोग क्यों मर गए? भगवान ने क्या देखा नहीं? तो कहा कि फिर क्या कहें कि भगवान दयामय नहीं है, ऐसा कहें क्या? तो श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे मूर्खों, इस चपड़े में मत पड़ो कि भगवान दयामय है कि दयामय नहीं है। श्री रामकृष्ण जो बात बताना चाहते थे वो थी, अरे भगवान को प्रेम करो, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, प्रभु मैं तुमको प्रेम करूं। तुम मुझे गर्दन से काटो या पैर से काटो, सुख में रहो या दुख में रहो, मैं तुम्हें प्रेम करूं। ये है भक्त का दृष्टिकोण। और प्रत्येक यदि जितने भक्तों के जीवन में आप देखेंगे उनके जीवन में कष्ट अधिक जो हो। श्री रामकृष्ण ने ये बात कही, मास्टर महाशय का रिएक्शन क्या हुआ? मास्टर विस्मित होकर श्री रामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं और चुप बैठे हैं। उनको आश्चर्य हुआ कि अरे किसी आदमी ने जाकर ऐसी बातें श्री रामकृष्ण से कही। अरे स्वयं मास्टर महाशय विस्मित हो गए। फिर श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय आगे कहते हैं, अपना मत मंतव्य देते हैं। ये तो उस व्यक्ति ने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल का दृष्टिकोण है। कहते हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से, उन्हें क्या समझा जा सकता है जी? मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूं, कभी बुरा मानता हूं। जैसा मैंने कहा ना, अभी श्री रामकृष्ण कह रहे हैं बातचीत करने में कि वो करुणामय है या हमारे पिता जैसे हैं। फिर कहते हैं कि मैं लगता है कि अरे इतना कष्ट क्यों? मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूं, कभी बुरा मानता हूं। अपनी महामाया के भीतर हमें उन्होंने रखा है। कभी वह होश में लाते हैं, कभी बेहोश कर देते हैं। एक बार अज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी बार फिर आकर घेर लेता है। और जब तक हम अज्ञान में हैं तब तक सुख दुख राग द्वेष यही हमारे जीवन में होए, और इन्हीं मान्यताओं से हम भगवान का अंकन करने का प्रयत्न करते हैं। एक बार अज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी बार फिर आकर घेर लेता है।
तालाब का जल काई से ढका हुआ है। पत्थर देख फेंकने पर कुछ जलाई जल दिखाई देता है, और थोड़ी देर बाद काई नाचते नाचते आकर उस जल को भी ढक लेती है। आप काई को हाथ से लगा हटाइए, साफ जल दिखेगा। फिर धीरे 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 वो आके सत्संग में आते हैं, अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए मन आध्यात्मिक भाव से पूर्ण होता है, मानो थोड़ी देर के लिए अज्ञान दूर हुआ, दूसरे ही क्षण फिर। और ये दिस इज अवर टास्क, ये हमारा प्रस्तुत कर्तव्य है, हमारे सामने चैलेंज है कि हम यह भाव पूरी तरह बनाए रखें। अज्ञान रहित का भाव हम जितना हो सब समय बनाए रखने का प्रयत्न करें। ये बहुत आवश्यक बात है। इसके लिए निरंतर केवल संडे की संडे या सुबह शाम थोड़ी देर तक ध्यान कर लिया, ऐसे नहीं होगा। निरंतर कंटिन्यूअस, इसीलिए कहते हैं प्रे विदाउट सीजिंग, या भगवान का स्मरण मदन सदा बनाए रखो। तब ये भगवान के प्रति हमारी जो अज्ञान है, महामाया है, उसको हम, वो जो काई है, उसको हम दूर रख सकेंगे। काई का स्वभाव है वापस आकर तत्काल हमको आकृत कर लेगी। उसको दूर करने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। जब तक देह बुद्धि है तभी तक सुख दुख, जन्म मृत्यु, रोग शोक। और ये देह बुद्धि कैसे होती है? अज्ञान के कारण, कोई महामाया के कारण, अज्ञान के कारण। जब तक देह बुद्धि है तब तक समस्या है। एज लॉन्ग एज वी कंसिडर आवर सेल्स टू बी बॉडी, मैं शरीर हूं तो मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं या पिता हूं या पुत्र हूं या भाई हूं, मैं अमुक ऑफिसर हूं, मेरे जीवन में सुख और दुख है, बीमारी है, जरा है, ये सब है जब तक मैं अपने को शरीर समझता हूं। यह बहुत कठिन है कि अपने को शरीर नहीं समझना। विचार के द्वारा ध्यान कराते हैं हम, गाइडेड मेडिटेशन बताने का प्रयत्न करते हैं, आपको अवेयरनेस के द्वारा यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि आप शरीर नहीं है, शरीर के साक्षी बनिए, विचार कीजिए आप शरीर नहीं है। अगर इस प्रकार का विचार दृढ़ हो, गहरा हो, बार बार किया जाए तो फिर ये सुख दुख, जन्म मृत्यु, रोग शोक नहीं होंगे, ये आसक्ति का भाव नहीं होगा। ये सब देह के हैं या आत्मा के नहीं है, यह बात निश्चित। और उसके बाद में फिर वो जॉन स्टुअर्ट मिल जो बोलते हैं वो बात गलत हो जाएगी। ये दुख की कोई चिंता नहीं उसके बाद। और जितने महापुरुष आते हैं, श्री कृष्ण हुए, राम, बुद्ध, चैतन्य, जो सब हैं, ये देहात्म बोध को त्याग करके उससे परे उठकर एक उच्चतर मानसिक स्थिति में रहते हैं जहां पर उनको ये सुख दुख नहीं होते। और ये मानो हमें बताते हैं कि देखो ऐसी मनस्थिति करो तभी आप सुख दुख से परे चले जाओगे। कोई नया अच्छे प्रकार का जगत का निर्माण करके नहीं होगा। आजकल उसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हो गए हैं, उन्होंने श्रेष्ठतम समाज की रचना करने का प्रयत्न किया, एक श्रेष्ठतम जगत की सृष्टि करने का प्रयत्न किया। साइंस को लाए हैं, नीति शास्त्र को लाए हैं, लॉ बनाए हैं, जिससे एक श्रेष्ठतम जगत की सृष्टि हो सके, धन के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, लॉ के माध्यम से। लेकिन हुआ है क्या? कोई भी दुख को दूर नहीं कर पाया। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे बहुत सारे लोग आके चले गए हैं। कैसे कुछ लोगों के बारे में महत्वाकांक्षी थे, उनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने सोचा कि हम इस प्रकार का जीवन जगत बनाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर कहते हैं उसका उपाय क्या है? आध्यात्मिक। दुख निवृत्ति का एक उपाय है वह आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यानी अपने को बदलो, अपनी देह बुद्धि को दूर करो। ये सब देह के हैं, आत्मा के नहीं। देह की मृत्यु के बाद संभव है वे अच्छे स्थान पर ले जाए। यहाँ जीवन में बहुत कष्ट है, लेकिन आपने अगर सज्जीवन व्यतीत किया है, श्रेष्ठ धार्मिक जीवन व्यतीत किया है, पुण्य का जीवन व्यतीत किया है, तो संभव है अगले जन्म में आपको कष्ट नहीं मिलेंगे, सुख मिलेगा।
जिस प्रकार प्रसव वेदना के बाद संतान की प्राप्ति, प्रसव वेदना में बहुत कष्ट, लेकिन उसके बाद में कितना सुख, संतान की प्राप्ति में कितना आनंद होता है मां। आत्मज्ञान होने पर सुख दुख जन्म मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं। इसके भी बहुत दृष्टांत स्वयं श्री राम कृष्ण कहते थे। उस ज्ञानी किसान का जिसने स्वप्न देखा कि वो 7 राजा बना है, 7 पुत्रों का पिता बना है, और उसका जब एक पुत्र मरा तब उसने कहा कि तुम्हारे एक पुत्र के मरने के लिए रोऊं या मेरे 7 पुत्र जो मैंने स्वप्न में देखे थे वो मर गए। उसके लिए स्वप्न और जागृत एक समान। तो जो ज्ञानी है, जो जान जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, यह जगत उसके लिए स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम थोड़ा सा प्रयत्न करें, साधना करें, तो धीरे धीरे इस जगत की जो सत्ता है, उसका एग्जिस्टेंस है, वो हमको कम प्रतीत होने लग जाए। अगर मन हमारा शांत होवे, जितना मन हमारा शांत होगा उतना यह जगत धीरे धीरे उसकी सत्ता कम प्रतीत होने लग जाए। वह इतना सत्य नहीं लगेगा जितना आज हमें सत्य प्रतीत हो रहा है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, हम क्या समझेंगे? क्या 1 सेर के लोटे में 10 सेर दूध आ सकता है? हमारी बुद्धि कितनी है? छटाकभर बुद्धि हम कितना समझेंगे? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, श्री रामकृष्ण के पास इतना निकट रहा, मैं उनको कुछ नहीं समझ सका। अनंत भाव में श्री रामकृष्ण महान थे। ज्ञान की दृष्टि से हम कितना जानेंगे? अरे एक ब्रांच का ही पूरा मेडिकल साइंस, तो मेडिकल साइंस में अगर कोई सर्जन होवे तो सर्जरी में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच में अगर ज्ञान प्राप्त करने लग जाएं तो देखेंगे कि उसकी भी इति नहीं है। हम कितना समझेंगे? लौकिक ज्ञान कितना समझेंगे? पारमार्थिक ज्ञान, पराविद्या की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो और भी कठिन है। श्री रामकृष्ण इसी कहते हैं, 1 सेर के लोटे में 10 सेर दूध क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। हमारी बुद्धि कितनी छोटी है। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते हैं कि मां मुझे जानने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जानता और कुछ नहीं जानता। और दूसरा दृष्टांत देते हैं, समुद्र का पुतला समुद्र नाप, नमक का पुतला समुद्र नापने जाकर फिर कभी नहीं खबर नहीं देता, गलकर उसी में मिल जाता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करने को जाते हैं, अपरा विद्या, सेक्युलर नॉलेज, जो ब्रह्म की नॉलेज नहीं है, उसको भी जानना अत्यंत कठिन है। अगर आप कंप्यूटर में, आप इंटरनेट पे चले जाइए तो कितना ज्ञान, जैसा मैंने कहा, किसी एक ब्रांच का ज्ञान प्राप्त करना ही कठिन है। वेदांत के जितने ग्रंथ हैं उनको जानना ही कठिन है। दूसरी भाषाओं के दूसरे ग्रंथों की बात छोड़ दीजिए। और जब हम पराविद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, यानी ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करते हैं, तब क्या होता है? ये बहुत सुंदर 2 दृष्टांत देते हैं। एक दृष्टांत में लौकिक ज्ञान के लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि हमारी बुद्धि एक लोटे जैसी है। 1 किलो, एक लीटर के दूध के, 1 सेर दूध की हमारी बुद्धि है, उसमें 10 सेर दूध नहीं आ सकता, हम जितना ही प्राप्त कर सकते। और पारलौकिक ज्ञान के संबंध में श्री रामकृष्ण कहते हैं, यानी पराविद्या के संबंध में, कि नमक का पुतला समुद्र नापने गया, मिलकर एक हो गया। जब हम परमात्मा को जानने का प्रयत्न करते हैं तो परमात्मा हो जाते हैं, उसके साथ घुल मिल जाते हैं, हमारी सत्ता ही नहीं रहती, कौन जानेगा। 2 दृष्टांतों में 2 चीजें अलग अलग बताई श्री रामकृष्ण। अब ये थोड़ा सी वार्तालाप, ज्यादा वार्तालाप नहीं हुआ है आज। जैसा मैंने कहा कि यह और आगे 2-3 जो सेक्शंस हैं वो छोटे छोटे हैं। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, मास्टर महाशय कहते हैं, थोड़ी बात श्री रामकृष्ण ने कही ईश्वर के ज्ञान के संबंध में, सुख दुख के संबंध में इत्यादि। अब मास्टर महाशय वर्णन कर रहे हैं। संध्या हुई,
मंदिरों में आरती हो रही है। श्री राम कृष्ण अपने छोटे खाट पर, छोटे तख्त पर बैठकर जगत जननी का चिंतन कर रहे हैं। राखाल, लाटू, रामलाल, किशोरी गुप्त आदि भक्तगण उपस्थित हैं। मास्टर आज रात यही ठहरेंगे। ये मास्टर महाशय की एक विशेषता थी, वो बीच बीच में आकर आश्रम में रह जाया करते थे। मास्टर आज यहाँ रही ठहरेंगे। कमरे के उत्तर की ओर छोटे बरामदे में श्री रामकृष्ण एक भक्त के साथ एकांत में बातें कर रहे हैं। कमरे की उत्तर की ओर, नॉर्थर्न साइड। अब अगर श्री रामकृष्ण का कमरा इत्यादि देखा हो तो आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। आप मन से सोचते कि कहाँ बैठकर श्री रामकृष्ण बात कर रहे हैं। कमरे के उत्तर की ओर छोटे बरामदे में श्री रामकृष्ण एक भक्त के साथ एकांत में बात कर रहे हैं। ये भक्त कौन? ये मास्टर महाशय। मास्टर महाशय कभी अपने को मणि कहते हैं, कभी एक भक्त कहते हैं, कभी मां कहते हैं, कभी मास्टर कहते हैं, कभी गुप्त कहते हैं। कई छद्म नामों से इस श्री रामकृष्ण वचनामृत में या 12-14 नाम मास्टर महाशय। वो कहते हैं एक भक्त के साथ, यानी मास्टर महाशय के साथ एकांत में बात कर रहे हैं। अगर एकांत में बात करते हैं तो उन्हें कैसे पता चला कि वो क्या बात कर रहे हैं? मास्टर महाशय स्वयं है, कह रहे हैं भोर में तथा उत्तर रात्रि में ध्यान करना अच्छा है और प्रतिदिन संध्या के बाद ध्यान करना। भोर में अर्ली मॉर्निंग, और उत्तर रात्रि यानी रात्रि का अंतिम प्रहर। पूर्व रात्रि, प्रारंभ रात्रि का 4 प्रहर होते हैं। 9 बजे से 12 बजे तक एक प्रहर पहला, 12 बजे से 9 से 12, 12 से 3, 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 से 3 बजे तक और 3 बजे से 6 बजे। ये 3 बजे से 6 बजे की बात जो है वो उत्तर रात्रि, और 6 बजे से 12 बजे तक पूर्व रात्रि, प्रारंभ में रात्रि। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ध्यान करना कब करना चाहिए? भोर, अर्ली मॉर्निंग, यानी जब सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय के आधे घंटे पहले जरा लाली आ गई है, थोड़ा सा अंधेरा दूर हुआ है। जब हम 5 बजे बैठकर ध्यान करने का मंगल आरती इत्यादि करते हैं, भोर हो गया, सूर्य उगा नहीं। और उत्तर रात्रि 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, जब अरात्रि है, भोर नहीं हुआ है, डॉन नहीं हुआ है, उस समय उठकर ध्यान करना अच्छा है। ये प्रशस्त स्थान है, इनको कहते हैं संध्या। संध्या यानी यूनियन, मिलन, किसका? रात्रि का और दिन का जब होता है उस समय प्रकृति शांत रहती है। उसी प्रकार से संध्या शाम की ये समय, सूर्य अभी अस्त होने वाला है या हो गया है, उसके बाद में आधे घंटे 1 घंटे तक का समय, इसको कहते हैं संध्या। श्री रामकृष्ण कहते हैं ध्यान करना अच्छा है और प्रतिदिन संध्या के बाद, प्रातःकाल और प्रतिदिन संध्या के बाद 2 बार ध्यान करना चाहिए। किस प्रकार ध्यान करना चाहिए? साकार ध्यान, अरूप ध्यान, यह सब बता रहे हैं, लेकिन मास्टर महाशय ने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या बताया। श्री रामकृष्ण वचनामृत में ध्यान कैसे करना, उसके निर्देश आपको अधिकांश नहीं मिले। निराकार ध्यान कैसे करना है, श्री रामकृष्ण ने थोड़ा सा बताया है। 3-4 प्रकार की भावनाएं बताई हैं। बताया है कि जैसे आकाश है, उसमें एक पक्षी की तरह तुम उड़ रहे हो, सच्चिदानंद आकाश में तुम जीव की तरह उड़ रहे हो। या फिर बताया है कि समुद्र है और उसमें तुम मछली की तरह चल रहे हो। इस प्रकार 2-3 बातें उन्होंने निराकार ध्यान के संबंध में बताई है। लेकिन इसके अतिरिक्त तो उन्होंने साकार निराकार ध्यान कैसे करना चाहिए, ये व्यक्तियों को इंडिविजुअली दिया, निर्देश दिया। प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश, इंडिविजुअल निर्देश दिया है, ऐसा करो ऐसा नहीं करो।
इसलिए यहां पर वो नहीं है। नहीं तो अगर सब प्रकार की ध्यान की पद्धति बता देते, जितने श्री रामकृष्ण ने निर्देश दिए, तो हमारे जीवन में क्या होता? कंफ्यूजन होता। हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, ये करें कि वो करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न प्रकार की ध्यान की पद्धति बताते। श्री रामकृष्ण किसी को कहते थे जाओ काली मंदिर में जाके ध्यान करो, किसी को कहते थे विष्णु मंदिर में जा ध्यान करो, किसी को कहते थे शिव मंदिर में ध्यान करो, किसी को कहते थे पंचवटी में जाकर ध्यान करो, और किसी को कहते थे कि वो बेलतला में जाकर ध्यान। अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थान पर भेजते थे, और निश्चित रूप से श्री रामकृष्ण उन्हें सभी लोगों को भिन्न भिन्न पद्धति दिखाई। और अगर वो ऐसा न करते तो हम सभी के मन में एक कंफ्यूजन होता, भ्रम हो जाता, हम क्या करें। और इसीलिए इसका वर्णन यहाँ पे नहीं मिलता। वैसे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जितनी ध्यान की पद्धतियां सब बता दी। एक पुस्तक है मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू द मॉन्क्स ऑफ द रामकृष्ण मिशन। मेडिटेशन नाम ही है पुस्तक का, और ऑथर्स हैं मॉन्क्स ऑफ द रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के द्वारा लिखी गई पुस्तक। स्वामी आदिश्वरानंद जी, स्वामी भव्यानंद जी, स्वामी प्रभवानंद जी, जो विदेशों में रहे सन्यासी, उनके दृष्टि, उनके उपदेश वहां पर संकलित है। और मैंने भी मेरी पुस्तक जो आनंद की खोज है, उसमें ध्यान और उसके प्रकार में 15-20 पेज लिख डाले। जैन धर्म में ध्यान कैसा है, बौद्ध धर्म में ध्यान कैसा है, वेदांत के अनुसार ध्यान कैसा है, श्री रामकृष्ण ने ध्यान क्या बताया है, राम नाम संकीर्तन के साथ ध्यान, इस तरह का पातंजल योग सूत्र के अनुसार मैंने सब बता दिया है, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, जिससे आपको भ्रमित होने के लिए कर दिया है। 2 प्रकार की चीजें हैं। अब आपको जो ठीक लगे या गुरु का निर्देश जैसा हो, उसके साथ इसको करना चाहिए। वहां पर मैंने स्पष्ट लिखा है, उसकी प्रस्तावना में भी और उसमें भी लिखा है कि एक सावधानी बरतनी चाहिए, गुरु के निर्देश के अनुसार ध्यान करना। इसीलिए श्री रामकृष्ण वचनामृत में आपको ध्यान के संबंध में कोई निर्देश नहीं मिले। कभी कभी लगता है बताते तो बहुत अच्छा होता, कुछ हम समझते, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में बैठ गए। उत्तर में थे और पश्चिम के गोल बरामदे में, छोटा सा गोल बरामदा, ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से 5 या 6 फीट का उसका डायमीटर होगा, और वो गंगा की तरफ उसका मुंह है, पश्चिम की तरफ। उस बरामदे में आकर बैठे। इस बरामदे में कई बार कई लोगों से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और इसी बरामदे से कई बार लोग उनके कमरे में घुसते थे। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में आकर बैठे। रात के 9 बजे का समय होगा। वे संध्या के थोड़ी पहले मास्टर महाशय आए थे। अब रात के 9 बजे का समय हो गया। मास्टर पास बैठे हैं। राखाल आदि बीच बीच में कमरे के भीतर आ जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से प्रति कहते हैं। अब यहां पर दूसरी बात है, यहां पे उपदेश नहीं हो रहे हैं, उपदेश हो गए ध्यान आदि के बारे में। अब श्री रामकृष्ण कुछ दूसरी बातें कर रहे हैं, जो हम जैसे पढ़ेंगे तब पता चलेगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो यहां पर जो लोग आएंगे उन सभी का संदेह मिट जाएगा। क्या कहते हो? श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो? मास्टर कहते हैं, जी हां, ये संदेह जो है यह आध्यात्मिक जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा है। पातंजल योग सूत्र में जो बाधाओं का वर्णन किया गया है उसमें कहा गया है, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूतमिकत्व अनवस्थितत्व, ये 9 को अंतराय कहा गया है। और ये
विक्षेप हैं, साधना के जीवन में बाधा है। एक तो है बीमारी, अगर बीमार रहेंगे तो आप बैठकर ध्यान जप नहीं कर सकते, व्याधि। दूसरा है ध्यान, जोश नहीं है कर्म करने में, साधना करने में जोश नहीं है। तीसरा है आलस्य, हम समझते हैं आलस्य, व्याधि, ध्यान। चौथा है आलस्य, तीसरा है संशय, संदेह, डाउट। कौन सा मार्ग है, इस मार्ग से जाना है कि उस मार्ग से जाना है, किस मार्ग से मुझे कर्म करना है, यह करूं या वह करूं। देखो ये मास यहाँ पे तो वचनामृत में कई बातें लिखी गई। जैसा मैंने कहा, अगर ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें लिख देते तो हमारे मन में कंफ्यूजन हो जाता, संशय संदेश हो जाता है, क्या करें, इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है। हमारे पास लोग आकर प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी हम तो वहां फलाने आर्ट ऑफ लिविंग में गए थे या फलाने जगह गए थे, उन्होंने ऐसा बताया है, आपने ऐसा बताया। तो मैंने कहा कि भाई आपके गुरु जो हैं जैसा उन्होंने बताया वैसा कीजिए। बहुत सारे मार्ग हैं, सभी सत्य हैं, तो कौन सा मार्ग लेना, लक्ष्य क्या है उसके संबंध में संशय, और मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा उसके संबंध में संशय। तो ये तीन प्रकार के संशय हमारे जीवन में आते हैं, उसको दूर करने का उपाय क्या? कई उपाय हैं। एक उपाय है गीता में, उसमें पातंजल योग सूत्र में कहते हैं, पहले ही कहा था तज्जपः तदर्थ भावनम, उसके बाद कहते हैं ततः प्रत्यक चेतन अधिगम अंतराय अभाव। ये अंतराय कहे गए, मैंने जब बताया ये 9 बताए हैं, ये अंतराय ऑब्स्टेकल है। भगवान के नाम का जप करना और उस पर ध्यान करना एकाग्र चित्त से, तज्जपः भगवान के नाम का जप करना और एकाग्र चित्त से उसके अर्थ का चिंतन करने से अंतराय अभाव हो जाते हैं, हमारी बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। ये कौन से अंतराय हैं, ये मैंने जो बताया, उसमें संशय भी आता है। कोई व्यक्ति यदि भगवान के नाम का एकाग्र मन से तन्मय होकर ध्यान करे तो ये संशय दूर हो जाता है। उसके बाद कहा गया है दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा सह भुव। दुख होना, डिप्रेशन होना, हाथ पैर कांपना, सांस ऊंची चलना इत्यादि जो है ये इसके साथ होते हैं। इनको दूर करने के लिए क्या किया जाए? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, किसी एक बात को लेकर पकड़े रहकर लगे रहिए। मन को आप चंचल मत बनाइए, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। हम जानते हैं ऐसे कई लोग कुछ दिनों तक एक काम करते हैं, एक नौकरी कर लिया, उसके बाद अचानक वेग आया, नहीं उसको छोड़ छाड़ के आश्रम में आ गए, हम साधु बनेंगे, हमको ये अच्छा नहीं लगता, सब संसार अच्छा नहीं। 4-6 महीने रहे, उसके बाद अचानक गायब हो गए, फिर चले गए। क्या हुआ? माँ की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए, कुछ हो गए, चले। फिर कुछ दिन बाद फिर आए। चंचल कोई चीज को, कोई जीवन पद्धति, कोई साधन पद्धति, उसको पकड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। इसको कहते हैं एक तत्व अभ्यास। एक तत्व का अभ्यास का अर्थ यह नहीं कि केवल भगवान का एक इष्ट का ध्यान करना या एक मंत्र का ध्यान करना, लेकिन एक जीवन पद्धति को लेकर पकड़े रहना, एक स्थान पर बने रहना। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पर 12 वर्ष तक रह जाए तो वह स्थान सिद्ध हो जाता है। मां शारदा ने 3 बेलूर मठ से भाग गए थे 3 ब्रह्मचारी। मां शारदा ने कहा कि अरे कहाँ जाओगे? तो हम काशी जाएंगे। मां ने कहा ऐसा मत करो, तुम लोग बेलूर मठ चले जाओ। वो नहीं माने, चले गए। एक व्यक्ति वो बेचारा, उसको पश्चाताप हुआ, बाकी लोगों ने मां शारदा की बात नहीं मानी, उन्होंने अल्टीमेटली मिशन छोड़ दिया। उनके मन में आया था कि हम जाके कहीं तप्पस्या करेंगे, किसी एक स्थान पर रह कर करेंगे।
जब माँ को पता चला, उसने काशी से पत्र लिखा कि माँ बड़ी गलती हो गई, क्या करूं? तो माँ ने कहा बेटा तुम काशी में रहो, वहीं रहना, वहीं ध्यान। सारे जीवन वो एक स्थान काशी में रहे। माँ शारदा ने कहा मुझे काशी में रहने के लिए काशी में रहे, सारा जीवन उन्होंने। तो ये बहुत आवश्यक है, एक जीवन पद्धति को स्वीकार कर ले, उसको फिर परिवर्तित नहीं करें। अब ब्रह्मचारी रहना है, साधु का जीवन व्यतीत करना है, गृहस्थ का जीवन व्यतीत करना है, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, दृढ़ता से पकड़ कर रख लेना चाहिए। कुछ लोग हैं सन्यासी नहीं बनते, विवाह नहीं करते। बनारस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विवाह नहीं किया है लेकिन सारा जीवन वो ब्रह्मचारी के रूप में बनारस में रह के उन्होंने सेवा में निकाल दिया। जीवन में स्थिरता आती है उसके साथ, और ये जो अंतराय जो कहे गए हैं वो दूर होते हैं। उसके बाद और भी प्रकार की बातें कही गई हैं वहां पे। प्रच्छधन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। हम नहीं समझते कि हमारा मन कितना चंचल है और हमें इधर उधर छटपट कराने का करता है। हमको कुछ भी चीज पकड़कर रखने के लिए मन सहायता नहीं देता, हमें मानो पागल करता, हम समझते नहीं पाते, अपनी उमंग में आके कुछ किया करते। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, अरे इस प्रकार का उसको शादी कर दो। अरे वो एक तो पकड़ कर रहेगा, अभी कुछ नहीं कर रहा है, न घर के न घर। तो वो भी कहा एक तत्व अभ्यास तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। किसी चीज को, किसी जीवन पद्धति को मैं तीन बातें कहता हूं, एक इष्ट, एक गुरु, एक मंत्र, उसको अच्छी तरह पकड़ो। दूसरा एक जीवन पद्धति, और जीवन पद्धति जैसे मैंने कहा कई प्रकार की हो सकती है। एक जीवन पद्धति, सन्यासी बनना है तो सन्यासी बनो, और सन्यासी बनना हो तो इंडिविजुअली अकेले रहने वाले सन्यासी बनना चाहते हो या संघ के सन्यासी होना चाहते हो, ये करो। अगर ब्रह्मचारी रहना चाहते हो तो एक अकेले ब्रह्मचारी रहना चाहते हो, किस प्रकार से रहना चाहते हो, ये सब बातें प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में निर्धारित करना चाहिए और इसको बदलना नहीं चाहिए। अगर आप सारे जीवन कभी कुछ कर रहे हैं उसके बाद दूसरा कुछ कर रहे हैं तो कुछ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे जो पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक लोग होते हैं, गार्जियंस, वो चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर कहीं एक अच्छी तरह सेटल हो जाए किसी स्थान, क्योंकि बहुत लंबा समय है, एक बार अगर नहीं सेटल होगा तो बाद में पछताएगा। तो श्री रामकृष्ण, और ये तो मैंने कहा पातंजल योग सूत्र के अनुसार संशय दूर करने, संदेह दूर करने के उपाय। एक और उपाय का उल्लेख किया गया है पातंजल योग सूत्र की व्याख्या में, कमेंट्री में, यहां नहीं। योग सूत्र में केवल संदेह का कहा है, संशय कहा है। किसके साथ कहा है कि एक संदेह रहित उपदेष्टा, एक गुरु उपदेश करने वाला, जिसके संदेह जीवन में कोई संदेह नहीं है, ऐसे संदेह रहित उपदेष्टा के पास में रहना। और श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं, देखो यहां पर जो लोग आएंगे उन सभी के संदेह मिट जाएंगे। तुम क्या कहते हो? क्यों? क्योंकि श्री रामकृष्ण के जीवन में कोई संदेह नहीं, लक्ष्य के संबंध में कोई संदेश नहीं, उन्होंने भगवान को पा लिया। एक जमाने में, एक समय में उनके मन में संदेह था कि ईश्वर है कि नहीं है, लेकिन उसके बाद जब एक बार उन्होंने ईश्वर दर्शन कर लिया, उसके बाद कोई संदेह नहीं। मार्ग के संबंध में कोई संदेह नहीं, उन्होंने सब लोगों को मार्ग बताया है, प्रत्येक को इंडिविजुअली मार्ग श्री रामकृष्ण ने बताया। तो इस प्रकार श्री रामकृष्ण एक संदेह रहित उपदेष्टा या उपदेशक यानी गुरु थे, जिनके द्वारा लोगों को संदेह दूर हो जाता है। अब दूसरी बात मास्टर महाशय वर्णन करते हैं। वे कहते हैं उसी समय रात के 9 बजे हैं, याद रखिए, और टाउन्स में, बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, बंबई, चंडीगढ़, यहाँ बड़े शहरों में 9 बजे भी हलचल रहती है, कार्स बहुत चलती रहती हैं। लेकिन उस समय श्री रामकृष्ण के समय कलकत्ता, और वो भी गंगा का किनारा, 9 बजे सारा प्रकृति शांत हो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये मास्टर वर्णन करते हुए कहते हैं, उसी समय गंगा में काफी दूर पर माझी अपनी नाव खेता हुआ गाना गा रहा था।
गीत की ध्वनि मधुर अनाहत ध्वनि की तरह अनंत आकाश के बीच में से होकर मानो गंगा के विशाल वक्ष को स्पर्श करती हुई श्री राम कृष्ण के कानों में प्रविष्ट। बड़ा सुंदर वर्णन। हमने देखा है मास्टर महाशय सौंदर्य के उपासक थे और प्रकृति का वर्णन करने में मानो एक्सपर्ट पटु थे। कई बार उन्होंने सारे प्रकृति का जो वर्णन किया है यहाँ पर किया। एक माझी, एक नौका वाला अपनी नौका पर बैठकर भजन गा रहा है, गान कर रहा है। शांत वातावरण, गंगा शांत, मानो गंगा के ऊपर वह ध्वनि तैरती हुई श्री राम कृष्ण के कानों में पड़ी। श्री राम कृष्ण उसी समय भावाविष्ट हो गए। उनका मन एक सूखी दिया सलाई के समान था। मैच बॉक्स माचिस होती है ना, एक की काड़ी, सूखी काड़ी। गीली काड़ी हो तो जलेगी नहीं, सूखी हो तो एक बार करने से जल जाती, गीली हो तो कई बार करना। तत्काल उद्दीपन हो गया, मन में भाव, भगवान का भाव आ गया। ये बड़ी अद्भुत बात है। श्री राम कृष्ण का मन बड़ा बिल्कुल तैयार रहता था भाव के लिए, भगवान के भाव में। श्री राम कृष्ण भावाविष्ट हो गए, सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मास्टर श्री राम कृष्ण का हाथ पकड़कर कह रहे हैं, देखो देखो मुझे रोमांच हो रहा है, मेरे शरीर पर हाथ रखकर देखो। प्रेम से आविष्ट उनके उस रोमांचपूर्ण शरीर को मास्टर छूकर विस्मित हो गए। कैसी अद्भुत स्थिति! प्रेम में, भाव में सारे शरीर के रोए खड़े हो गए। पुलक पूरित अंग, ये एक संस्कृत में आता है कि जब गोपियां श्री कृष्ण का ध्यान करती थी तो उनके जो अंग हैं उसमें पुलक हुआ करता था। उपनिषद में कहा है कि वे विश्व में, आकाश में ओतप्रोत होकर विद्यमान हैं। क्या वे ही शब्द के रूप में श्री राम कृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं कि क्या यही शब्द ब्रह्म है? मास्टर महाशय अपनी ओर से कमेंट्री करते हैं और बृहदारण्यक उपनिषद का एक उल्लेख यहाँ पर किया गया है। एतिस्मिन्नो खलु गार्गे अक्षरे गार्गे आकाश ओतश्च प्रोतश्च। यह अक्षर ब्रह्म जो है उसी में यह आकाश भी ओतप्रोत, यानी परमात्मा सर्वव्यापी है और यह ध्वनि के रूप में भी परमात्मा प्रकट हो रहा है। शब्द ब्रह्म इसी को कहते हैं। यह शब्द ओंकार की ध्वनि या फिर कुछ भी की जो भी ध्वनि है वो परमात्मा का ही एक अंग है। शब्द ब्रह्म वह यानी परमात्मा है, सबसे पहले स्पंदन के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में वो मैनिफेस्ट होता है। इसी को कहते हैं शब्द ब्रह्म जो हो। तो बड़ा सुंदर श्री राम कृष्ण का वर्णन। थोड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। फिर कहते हैं श्री राम कृष्ण, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके शुभ संस्कार हैं, क्या कहते हो? मास्टर कहते हैं, जी हाँ श्री राम कृष्ण, अदर के वैसे संस्कार थे मास्टर, इसमें क्या कहना? श्री राम कृष्ण, सरल होने पर ईश्वर शीघ्र प्राप्त होते हैं। फिर दो पथ हैं, सत और असत। सतपथ से जाना चाहिए इत्यादि। मास्टर महाशय ने थोड़ी बहुत बातचीत होगी, कोई डिटेल बातचीत नहीं है, उसको उन्होंने लिख लिया, बाद में आकर याद कर लिया, बाद में आकर घर में उन्होंने नोट्स बना लिए। यह भी संभव है कि कुछ बातें छूट गई हो। श्री राम कृष्ण ने कहा, ऐसे टुकड़े बिखरे हुए उपदेश हैं श्री राम कृष्ण के। श्री राम कृष्ण ने कहा, जो यहाँ पर आते हैं उनके संस्कार शुभ हैं, और ये बात तो निश्चित है। जो लोग अध्यात्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, आश्रम में आने का प्रयत्न करते हैं, निश्चित रूप से उनके शुभ संस्कार, इम्प्रेशंस, पूर्व जन्म के इम्प्रेशन हम सब मानते हैं, ये निश्चित रूप से उनके अच्छे इम्प्रेशन होते हैं, इसीलिए वे आध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं।
श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, अधर के संस्कार वैसे थे। अधर चंद्र घोष श्री रामकृष्ण के पास आया करते थे, बहुत अच्छे भक्त थे, उनके भी अच्छे संस्कार श्री रामकृष्ण। और फिर कहते हैं, सरल होने पर शीघ्र ईश्वर प्राप्त होते हैं। इसके साथ इसका विस्तार यहाँ पर नहीं किया गया है। अन्य स्थानों पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सरल होने पर ईश्वर को अचित्र पाया जाता है। सरल यानी ऋजुता, मनमुख एक करना, जैसा हम कहें, जैसा हम दिखें, जैसा हम अपने आप को बताने का प्रयत्न करें, वैसा भीतर होना चाहिए। कुछ छिपाने का भाव ना हो। हम लोग बाहर श्रेष्ठ दिखने का प्रयत्न करते हैं और अंदर क्या क्या बातें छिपाए रखते हैं। ये इसको कुटिलता कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सत्य का अर्थ है मनमुख एक करना, जैसा बाहर वैसा अंदर, कुछ छिपाने का बात नहीं। इसको कहते हैं सरलता, ऋजुता। ये गीता में भी भगवान इसके संबंध में कहते हैं। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, सतपथ है असत पथ है, सतपथ से जाना चाहिए। मास्टर कहते हैं, जी हाँ, धागे में यदि रेशा निकला हो तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। धागे में अगर रेशा हो, मन एकाग्र नहीं हो, तो उस सुई के छेद के अंदर नहीं जा सकता। मन को एकाग्र करना, मन में अगर असत बातें आए और वह विक्षेप करे तो मन एकाग्र भगवान में नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण दूसरी बात कहते हैं, कौर के साथ मुंह में केश चले जाने पर सबका सब थूक देना पड़ता है। अगर खाने बैठे हैं, उसमें अगर बाल गिर गया तो क्या करते हैं? जब मुंह में लेते हैं तो बाल पता चलता है, तो क्या करते हैं? पूरा का पूरा थूक देते। अगर हमारे जीवन में असत आचरण आ गया तो याद रखिए पूरा का पूरा खराब होगा। इसीलिए सावधान रहना पड़ता है। यथासंभव हमारे जीवन में किसी प्रकार से असत आचरण का केश न आवे, यही श्रेष्ठ करें। मास्टर अंत में कहते हैं, परंतु जैसे आप कहते हैं, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, असत संग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। प्रखर अग्नि के केले का पेड़ तक, प्रखर अग्नि में केले का पेड़ तक जल जाता है। अगर भगवान का दर्शन हो गया तो आप सत और असत से परे चले जाओगे, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। तो इसके बाद के कुछ उपदेश हैं, वो स्कैटर्ड उपदेश हैं, जो यहाँ पर मास्टर महाशय ने किया। यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगली चर्चा अगली बार रविवार को 5:45 ये समय टाइम चेंज हो गया है। नोट